देखो, मौन ये केवल शोर न होने की स्थिति नहीं है। ये केवल बोलने से रुक जाने की स्थिति नहीं है। ये एक गहरी जागरूकता है। जब आप बोलना बंद करते हो तो आप केवल शब्दों से नहीं रुकते, आप अपने भीतर के शोर से भी रुक जाते हो। आप जानते हैं, इंसान हमेशा अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। हर कोई बोलना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। लेकिन यहां रहस्य यह है, जितना आप चुप रहोगे उतना आप अपने अस्तित्व की गहराई में उतरोगे। मौन का अर्थ है अपने अंदर की आवाज सुनना, और यह आवाज, यह मौन शब्दों से बहुत अधिक शक्तिशाली है। जब आप चुप रहते हो तो लोग केवल आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति और आपकी गहराई महसूस करते हैं। सोचिए, जब आप किसी जंगल में होते हो और वहां कोई आवाज नहीं होती, तब भी वहां जीवन है। पर यह जीवन इतना शांत है कि आप हर एक पत्ते की हलचल, हर एक पशु की चाल और हर एक बूंद की गूंज महसूस कर सकते हो। मौन भी वैसा ही है। जितना आप बोलते हो उतना आपका ध्यान बाहर की दुनिया में चला जाता है। जितना आप चुप रहते हो उतना आपका ध्यान भीतर की दुनिया में आता है, और भीतर की दुनिया ही असली है। भीतर की दुनिया ही अनमोल है। मौन का अभ्यास आसान नहीं है। यह केवल अपने मुंह को बंद करने की प्रक्रिया नहीं है। यह अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने डर को शांत करने की प्रक्रिया है। और जब आप इस मौन की स्थिति में आते हो, तब आप केवल श्रोता नहीं बनते, आप स्वयं अनुभवकर्ता बन जाते हो। आपको समझना होगा, मौन में भी शक्ति है, मौन में भी भाषा है। और यह भाषा शब्दों की नहीं, बल्कि अनुभव की, संवेदना की और अस्तित्व की भाषा है। आपके भीतर जो चुप्पी है, वही आपका असली खजाना है। यह खजाना केवल तभी प्रकट होता है जब आप बोलना छोड़ देते हो, जब आप दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की शोर शराबे और अपने अहंकार की चिल्लाहट से दूर होते हो। देखो, दुनिया शोर से भरी है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर जगह शोर है। लोग शोर में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप शोर में नहीं खोएंगे, अगर आप चुप रहेंगे, तो लोग आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। मौन केवल डर की निशानी नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है, यह आत्मविश्वास है। यह वह स्थिति है जहां आप जानते हो कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका होना ही पर्याप्त है। जब आप चुप रहते हो, तब आप अपने भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा करते हो। जब आप बोलते हो तो ऊर्जा बह जाती है। इसलिए जितना अधिक आप चुप रहोगे, उतना अधिक आप अपने भीतर की शक्ति का अनुभव करोगे। आपको यह समझना होगा, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मौन में छुपा है। शब्द केवल संकेत हैं, लेकिन मौन वास्तविकता है। शब्द केवल गूंज हैं, लेकिन मौन स्वरूप है। जितना अधिक आप मौन का अभ्यास करोगे, उतना अधिक आप अपनी असली पहचान से जुड़ोगे। और यह पहचान, यह अनमोल है, यह अमूल्य है। आपको ध्यान देना होगा कि मौन का मतलब केवल चुप्पी नहीं है, यह जागरूकता है, यह ध्यान है, यह आत्मनिरीक्षण है। और जब आप इस गहरी स्थिति में पहुंचते हो, तब आप अनुभव करते हो कि हर चीज आपसे जुड़ी हुई है। आप और जीवन अलग नहीं है, आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। यह महसूस करना ही असली ज्ञान है। मौन की शक्ति का अनुभव करना आसान नहीं है। यह समय लेता है, यह धैर्य मांगता है। लेकिन एक बार जब आप इसे अनुभव कर लेते हो, तो आपका जीवन बदल जाता है। आप शब्दों के गुलाम नहीं रहते, आप अपने अहंकार के गुलाम नहीं रहते, आप अपने डर के गुलाम नहीं रहते। आप स्वतंत्र हो जाते हो। और यही स्वतंत्रता, यही अनमोल है। यही वह खजाना है जो किसी भी शोर, किसी भी बाहरी दुनिया की भागदौड़ में नहीं मिलता। यह केवल मौन में मिलता है। आप सोचते हो कि बोलना आपको शक्तिशाली बनाता है। नहीं, बोलना केवल आपको दिखाई देता है। मौन आपको अनुभव करता है। मौन आपको भीतर से बदल देता है। जब आप मौन में होते हो, तब लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके अस्तित्व से प्रभावित होते हैं। वे आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, वे आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। और यही असली शक्ति है। यह शक्ति शब्दों से नहीं, मौन से आती है। इसीलिए मैं कहता हूं, जितना आप चुप रहोगे, उतना आप अनमोल बनोगे। जितना आप अपने भीतर की आवाज सुनोगे, उतना आप जीवन की गहराई समझ पाओगे। और यह गहराई, यह अमूल्य है। याद रखो, मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सक्रिय, जागरूक
और शक्तिशाली स्थिति है। ये केवल बाहरी चुप्पी नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता है। और जब आप इसे समझते हो तो हर शब्द, हर कदम, हर अनुभव, सब में गहराई आती है। जैसे जैसे आप मौन में अभ्यास करते हो, आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास गहराई है। मौन का अभ्यास शुरू करें। पहले कुछ पल, फिर कुछ घंटे। पहले अपने कमरे में, फिर अपने जीवन में। बोलने से पहले सोचें, शोर से पहले अनुभव करें, अपने भीतर की आवाज सुनें। ध्यान रखें, मौन का रहस्य यह है कि यह आपको भीतर से बदल देता है। यह आपको आपके असली अस्तित्व से जोड़ता है। यह आपको शक्तिशाली बनाता है। यह आपको अनमोल बनाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज से ही अभ्यास शुरू करें। शब्दों को कम करें, शोर को कम करें और अपने भीतर की चुप्पी को सुनें, क्योंकि जितना अधिक आप चुप रहोगे उतना अधिक आप अनमोल बनोगे। प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी खोज क्या है? शक्ति, धन, सम्मान? नहीं, सबसे बड़ी खोज है मौन। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं मौन से केवल चुप रहने की बात नहीं कर रहा। यह कोई बाहरी चुप्पी नहीं है, यह भीतर की जागरूकता है। यह वह अवस्था है जहां आप शब्दों के पार जा सकते हैं, जहां आप अपने अहंकार, अपने भय और अपने भ्रम से ऊपर उठ सकते हैं। आप जानते हैं, इंसान हमेशा बाहर की दुनिया में खोया रहता है। वह दिखाना चाहता है कि वह कितना ज्ञानी है, कितना ताकतवर है। लेकिन जब आप दिखाने की कोशिश छोड़ देते हैं, जब आप बोलना छोड़ देते हैं, तभी आपकी असली शक्ति प्रकट होती है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना, और यह आवाज बहुत ही शक्तिशाली होती है। यह वह भाषा है जिसे शब्द व्यक्त नहीं कर सकते। जब आप चुप रहते हो, लोग केवल आपकी बातें नहीं सुनते, वे आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं, आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं, और यही असली प्रभाव है। सोचिए, जब आप किसी शांत जंगल में होते हो तो वहां शब्द नहीं होते, फिर भी जीवन हर जगह महसूस होता है। पत्तों की सरसराहट, हवा की हल्की हलचल और पक्षियों की गूंज, सब कुछ बोलता है, सब कुछ अनुभव कराता है। मौन भी वैसा ही है। जितना आप बोलते हो उतना आपका ध्यान बाहर की दुनिया में चला जाता है। जितना आप चुप रहते हो उतना आपका ध्यान भीतर की दुनिया में आता है, और भीतर की दुनिया ही वास्तविक है। मौन केवल डर की निशानी नहीं है, यह कमजोरी नहीं है, यह शक्ति है, यह आत्मविश्वास है। यह वह स्थिति है जहां आप जानते हैं कि बोलने की कोई जरूरत नहीं, आपका होना ही पर्याप्त है। जब आप चुप रहते हो तो आप केवल शब्दों को रोकते नहीं, आप अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। सोचिए, जब आप हर समय बोलते रहते हैं, आप ऊर्जा खोते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हो, यह ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठा होती है। यह ऊर्जा आपको जीवन में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा आपके भीतर की गहराई को प्रकट करती है, और यही असली अनमोल खजाना है जो शब्दों से नहीं, मौन से आता है। मौन का अभ्यास करना आसान नहीं है। यह धैर्य मांगता है, यह संयम मांगता है। लेकिन एक बार जब आप इसे अनुभव कर लेते हैं, तब आप महसूस करेंगे कि हर चीज आपके भीतर से जुड़ी हुई है। आप और जीवन अलग नहीं है, आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, यह आंतरिक जागरूकता है, यह ध्यान है, यह अनुभव है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हो, तब आप केवल श्रोता नहीं बल्कि अनुभवकर्ता बन जाते हो। जब आप मौन का अभ्यास करते हो तो आप पाएंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लोग आपकी बातों से नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति और ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। और यही असली शक्ति है। यह शक्ति किसी को नियंत्रित करने के लिए नहीं होती, यह शक्ति केवल आपके भीतर के संतुलन और शांति से आती है। जितना अधिक आप चुप रहेंगे, उतना अधिक आप अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करेंगे। मौन का रहस्य यह है कि यह आपको भीतर से बदल देता है। यह आपको आपके असली अस्तित्व से जोड़ता है। यह आपको अनमोल बनाता है। मौन का अभ्यास कैसे करें? दिन में छोटे छोटे पल चुनें। पहले सुबह या रात में कुछ मिनट चुप रहना शुरू करें। ध्यान दें कि आपकी सांस और आपके विचार क्या कह रहे हैं। बोलने से पहले अनुभव करें। किसी भी बातचीत में प्रवेश करने से पहले भीतर की ऊर्जा और मौन महसूस करें। शोर से दूर रहें। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, ये शोर आपके भीतर की आवाज को दबा देते हैं। थोड़ी दूरी बनाएं। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान का अभ्यास मौन को और गहरा करता है।
आप केवल अपने सांस और भीतर की आवाज पर ध्यान दें। निरंतर अभ्यास। मौन का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाएं। पहले 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा। लगातार अभ्यास ही परिणाम देता है। प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिए, इंसान हमेशा दूसरों से जुड़ना चाहता है। वह बात करना चाहता है, अपनी राय रखना चाहता है, अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। लेकिन देखिए, शब्द कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं। जब आप चुप रहते हो, तब आपके संबंध बदल जाते हैं। आपके मित्र, परिवार, साथी को केवल आपके शब्दों से नहीं, आपकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। मौन का अर्थ है केवल सुनना, केवल अनुभव करना। जब आप सच में सुनते हो, तब संवाद बदल जाता है। लोग खुल जाते हैं, लोग अपने भीतर की सच्चाई प्रकट करते हैं, और आप महसूस करते हो कि संबंध केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह ऊर्जा का आदान प्रदान है। मौन में संबंध गहरे बनते हैं। यह वह अवस्था है जहां किसी को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। आपकी चुप्पी ही आपकी समझ होती है, और यही वास्तविक प्रेम है। बिना शोर, बिना अपेक्षा, केवल अस्तित्व की गहराई में मिलन। याद रखो, जितना आप चुप रहेंगे, उतना अधिक लोग आपसे जुड़ेंगे, और जितना अधिक आप सुनेंगे, उतना अधिक आप समझेंगे। मौन ही सबसे बड़ा संवाद है। अब मैं आपको बताता हूं, मौन केवल शांति का माध्यम नहीं, यह रचनात्मकता का स्रोत भी है। देखिए, जब आपका मन लगातार शोर में होता है, तो रचनात्मकता दब जाती है। आप अपनी कल्पना को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप मौन में होते हो, तब विचार स्वतः जन्म लेते हैं। मौन आपको भीतर की दुनिया में ले जाता है, जहां समय, स्थान और शोर अस्तित्वहीन हो जाते हैं। वहां आपके भीतर असीम संभावनाएं होती हैं। विचार, कला, संगीत, जीवन की सुंदरता, सब कुछ मौन से पैदा होता है। ओशो कहते हैं, चुप रहो और संसार तुम्हारे भीतर से उभर आएगा। जितना अधिक आप मौन का अभ्यास करेंगे, उतना अधिक आप अपनी असली रचनात्मक शक्ति का अनुभव करेंगे। याद रखो, रचनात्मकता केवल विचारों का परिणाम नहीं है, यह मौन का परिणाम है। यह उस ऊर्जा का परिणाम है जो भीतर छिपी है, जिसे शब्द और शोर कभी व्यक्त नहीं कर सकते। अब मैं आपको जीवन शक्ति के रहस्य के बारे में बताता हूं। जीवन शक्ति केवल शरीर की ऊर्जा नहीं है, यह मन, चेतना और आत्मा की ऊर्जा है। जब आप चुप रहते हो, तब आप इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। आप अपने भीतर की पूरी शक्ति को अनुभव कर सकते हो। देखिए, हम हमेशा बाहरी चीजों से ऊर्जा लेने की कोशिश करते हैं, खाना, पैसा, दौड़ भाग, मनोरंजन। लेकिन असली ऊर्जा भीतर से आती है। यह ऊर्जा मौन में जागृत होती है। जब आप मौन में बैठते हो, तब आप महसूस करते हो, हर सांस, हर धड़कन, हर पल, यह जीवन शक्ति आपके भीतर मौजूद है, और यही शक्ति आपको अनमोल बनाती है। जितना अधिक आप मौन में होंगे, उतना अधिक आप इस जीवन शक्ति को महसूस करेंगे। यह शक्ति किसी बाहरी चीज से नहीं, केवल आपके भीतर से आती है। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप मौन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। सुबह के पहले पल, जागते ही 5 से 10 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान दें। चुप रहें। खाने के समय, भोजन करते समय केवल भोजन पर ध्यान दें। शोर से दूर रहें। संवाद में, बातचीत करते समय पहले सुनें, फिर बोलें। शब्द कम, अनुभव अधिक। रात्रि में, सोने से पहले दिन भर की गतिविधियों पर ध्यान दें, मौन में अनुभव करें। इस तरह छोटे छोटे अभ्यास से मौन धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, और एक दिन आप पाएंगे जीवन की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक अनुभव मौन और ऊर्जा से परिपूर्ण है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, यह नहीं कि आपके पास क्या है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप कौन हैं, लेकिन आप अक्सर अपने शब्दों और गतिविधियों में खो जाते हो। आप हमेशा बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हो। आप सोचते हो कि बोलकर आप खुद को पहचान सकते हो, लेकिन सुनो, मौन में ही आत्मज्ञान है। जब आप चुप रहते हो, तब आप अपने भीतर की सच्चाई से मिलते हो। तब आप अनुभव करते हो कि आप केवल आपके विचार और अहंकार नहीं हो, आप वह चेतना हो जो सब कुछ देख रही है। मौन का अभ्यास आपको भीतर की गहराई में ले जाता है। आप समझते हो, आपके भीतर जो शांति है, वह बाहरी दुनिया से नहीं आती, वह केवल आपके भीतर से आती है। और यही आत्मज्ञान है,
अपने वास्तविक स्वरूप को देखना, अपने अस्तित्व को महसूस करना। ध्यान दीजिए, आत्मज्ञान शब्दों से नहीं आता, यह अनुभव से आता है, यह मौन से आता है। इसलिए जितना अधिक आप मौन का अभ्यास करेंगे, उतना ही आप अपने भीतर की चेतना को महसूस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं मौन और ब्रह्मांड का संबंध। जब आप चुप रहते हो तो केवल आप ही मौजूद नहीं होते, आप और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। आप महसूस करते हो कि हर चीज आपके भीतर से जुड़ी हुई है। हर हवा का झोंका, हर सूर्य की किरण, हर नदी की बहती धारा, सब आप में है। मौन आपको यह एहसास कराता है कि आप अलग नहीं हो। आप अलग होने का भ्रम केवल शब्दों और शोर में पैदा होता है। मौन में यह भ्रम समाप्त हो जाता है। ओशो कहते हैं, जब आप मौन में बैठते हो तो आप महसूस करते हो कि ब्रह्मांड और आप एक ही हैं। हर पत्ता, हर तारा, हर क्षण, यह सब आपकी उपस्थिति में जीवित है। मौन का अभ्यास आपको भीतर और बाहर के बीच की दीवार को मिटा देता है। आप महसूस करते हो कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हो और ब्रह्मांड आप में जीवित है। यही अनुभव अमूल्य है। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको बताता हूं मौन क्यों अनमोल है। जब आप बोलते हो, आप शब्दों की सीमा में रहते हो। शब्द केवल संकेत हैं, लेकिन मौन वास्तविकता है। जब आप मौन में होते हो, तब जीवन की गहराई अनुभव होती है। आप महसूस करते हो कि हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव, ये सब अनमोल है। ओशो कहते हैं, जितना आप चुप रहोगे उतना आप अनमोल बनोगे। शब्दों में नहीं, मौन में, गतिविधियों में नहीं, अनुभव में, दुनिया की भाग दौड़ में नहीं, आपके भीतर की शांति में। मौन का अभ्यास आपको यह सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। यह बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि भीतर की गहराई को अनुभव करने में है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप मौन को गहराई से अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रकृति के साथ मौन। समय निकालें और किसी नदी, पेड़ या पहाड़ के पास बैठें। केवल महसूस करें। सांस पर ध्यान दें, हर सांस को महसूस करें। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। खुद से सवाल पूछें। मौन में बैठकर अपने भीतर पूछें, मैं कौन हूं? धैर्य रखें। मौन का अनुभव धीरे धीरे आता है। इसे जल्दबाजी में नहीं समझा जा सकता। शब्दों का संतुलन। जरूरी हो तो बोलें, लेकिन केवल अनुभव और सच्चाई से। इस अभ्यास से आप पाएंगे कि जीवन का हर अनुभव शांति, प्रेम, रचनात्मकता और ऊर्जा से भरपूर है। मौन ही ध्यान का पहला और अंतिम द्वार है। जब तक शब्द हैं, विचार हैं, मन है, तब तक आप दरवाजे के बाहर हो। लेकिन जैसे ही आप मौन में प्रवेश करते हो, दरवाजा खुल जाता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ये एक अवस्था है। और वह अवस्था तब आती है जब मन शांत होता है। मन केवल तब शांत होता है जब आप शब्दों के पार चले जाते हैं, जब आप भीतर उतरते हैं, जहां न विचार है, न इच्छा, न भय। देखो, मौन का अर्थ शून्यता नहीं है, यह तो पूर्णता है। मौन में आप शून्य नहीं होते, आप संपूर्ण हो जाते हैं। आपका अस्तित्व ब्रह्मांड से मिल जाता है और यही ध्यान की पराकाष्ठा है। जैसे झील का पानी स्थिर होता है तो उसमें आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही जब आपका मन स्थिर होता है तो उसमें अस्तित्व प्रतिबिंबित होता है। और वही प्रतिबिंब, वही मौन, वही ध्यान है। मौन की यात्रा 3 चरणों में होती है। पहला चरण, बाहरी मौन। आप बोलना कम करते हैं, शोर से दूर जाते हैं। आप अपने चारों ओर के वातावरण को शांत बनाते हैं। यह आरंभ है केवल शरीर और शब्द का मौन। दूसरा चरण, मानसिक मौन। जब विचार धीमे होने लगते हैं, जब मन अब हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है, तब आप दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं। यह वह जगह है जहां आप पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। तीसरा चरण, अस्तित्व का मौन। यह वह अवस्था है जहां न बोलना है, न सोचना, न अनुभव करना, सिर्फ होना है। यह वह क्षण है जब आप अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। आप अब नदी नहीं, सागर हैं। अब आप सीमित नहीं, अनंत हैं। यह तीसरा मौन, यही असली रहस्य है। मौन प्रेम को जन्म देता है। देखो, जब मन शांत होता है तब हृदय बोलता है, और जब हृदय बोलता है तो प्रेम स्वतः बहता है। सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं होता, वह मौन की भाषा में होता है। वह तब जन्म लेता है जब 2 आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को महसूस करती हैं। मौन का प्रेम मांगता नहीं, वह देता है। वह स्वामित्व नहीं चाहता,
वह स्वतंत्रता देता है। वह उम्मीद नहीं रखता, वह बस बहता है। इसलिए जो मौन को समझ गया वह प्रेम को समझ गया, और जिसने प्रेम को समझ लिया उसने जीवन का रहस्य पा लिया। मृत्यु से लोग डरते हैं क्योंकि उन्होंने मौन को कभी नहीं जाना। जो व्यक्ति मौन को जानता है उसके लिए मृत्यु केवल विश्राम है। मौन और मृत्यु एक ही अनुभव के दो चेहरे हैं। एक में आप शरीर से बाहर जाते हैं, दूसरे में आप मन से बाहर जाते हैं। जब आप मौन में उतरते हो तो आप मृत्यु को उसी क्षण जीत लेते हो, क्योंकि तब आपको अनुभव होता है कि आप शरीर नहीं, चेतना हो, और चेतना कभी मरती नहीं। मौन में बैठा व्यक्ति जानता है, मैं ना आया हूं न जा रहा हूं, मैं बस हूं। यही सच्चा ब्रत्व है। अगर आप गहराई से सुनो तो मौन भी गाता है। यह संगीत है जो बिना स्वर के बजता है। यह नाद है जो बिना आवाज के गूंजता है। मौन का संगीत सुनने के लिए आपको कान नहीं, आपको हृदय चाहिए। यह वही संगीत है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। वही स्पंदन, वही तरंग, वही जीवन की धड़कन। जब आप उस संगीत को सुनते हो तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। आप किसी कारण से नहीं जीते, बल्कि जीवन स्वयं कारण बन जाता है। तब हर सांस, हर कदम, हर दृष्टि एक नृत्य बन जाती है। अब प्रिय मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप आज ही कुछ समय मौन में बैठें। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस अपनी सांस महसूस करें। बस अपने अस्तित्व को देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो मौन बाहर था वही मौन आपके भीतर भी है। जो शांति आप खोज रहे थे वह कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही छिपी थी। जितना आप इस मौन में उतरते जाएंगे उतना ही आप अनमोल बनते जाएंगे, क्योंकि मौन ही आपका असली स्वरूप है, और वही स्वरूप वही सत्य है। अब इस यात्रा के अंत में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, शब्द मिट जाएंगे, विचार थम जाएंगे, लेकिन जो शेष रहेगा वह मौन होगा। वही मौन तुम्हारा आत्मा है, वही मौन तुम्हारा ईश्वर है, वही मौन तुम्हारा अस्तित्व है। मौन कोई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। तुम्हें बस उसे पहचानना है, उसे याद करना है और उसे जीना है। तो चलो अब शब्दों से आगे बढ़ें, मौन की गोद में विश्राम करें, क्योंकि जितना चुप रहोगे उतना अनमोल बनोगे। और प्रिय मित्रों, शब्द खत्म हो गए हैं। अब जो बचा है वह केवल मौन है। यही मौन असली धन है, यही शांति, यही सच्चा प्रेम। जब आप चुप होते हैं तब आप स्वयं से मिलते हैं। जब आप भीतर उतरते हैं तब आप जीवन की गहराई को छूते हैं। याद रखो, मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं है। यह तो एक द्वार है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के ईश्वर तक ले जाता है। यह वही स्थान है जहां न भय है, न द्वेष, न अहंकार, केवल शांति है, केवल उपस्थिति है। तो आज से कोशिश करो थोड़ा कम बोलने की, थोड़ा अधिक सुनने की, थोड़ा और भीतर उतरने की, क्योंकि जितना तुम चुप रहोगे उतना तुम अनमोल बनोगे। और जब तुम मौन में स्थिर हो जाओगे तब जीवन स्वयं बोलने लगेगा। अगर यह यात्रा तुम्हारे भीतर को छू गई हो, अगर इन शब्दों के बीच के मौन ने तुम्हें थोड़ा भी अनुभव कराया हो, तो इस चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द, हर आवाज, हर कहानी तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाने के लिए है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहराई में, एक और मौन के साथ। ध्यान रहे, मौन ही सच्चा उत्तर है।